वहाँ पानी चला खेत में। उसके बाद में 2 मोटरसाइकिल पे 6 जने आए थे, लाठी उनके संग लेके आए थे। आते गए उन्होंने कुछ नहीं पूछा नहीं कुछ था, उन्होंने डंडे बजाने चालू कर दिए। हमने हमारी दादी में भी मारा, मेरे में मारा, मेरा छोटा भाई है उसमें ही मारा था। 1 किलोमीटर दूरी पे वो हमने बेच दी थी हमारे दादा ने। और जो ये जो ब्लॉक के पास है इसे हम कर रहे हैं 70 साल हो गई हमारी दादी को, वही जोत वो खा रही हैं। अब जब से हम होश सवाल है, जब से हम वो खा रहे हैं। हम इंसाफ चाहते हैं हमारी दादी को और हमको और हमारे छोटे भाई को। उन्होंने वहाँ आके खेत पे पानी लगाते टाइम मारा था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। लगातार उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो लोग जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, मगर कुछ दबंग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में डंडा दिखाई दे रहा है जो जबरन एक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो उन लोगों को पीटता नजर आ रहा है, उन लोगों पर डंडा लेकर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो वीडियो बेहद वायरल भी हो रहा है। जो पीड़ित हैं इस वक्त मेरे पास हैं, उनसे पूरी जानकारी लूंगा कि क्या मामला है। माँ जी कहाँ से हैं हम? हाँ, जंगीराबाद। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा जी। क्या हुआ था? ये जो डंडा लेकर भाग रहे हैं पीछे। रंग हम पानी लगा रहे थे खेत में। अच्छा, आप भी थी? हाँ, पलेवा कर रही, बच्चों के साथ ही मैं बच्चे कर रहे, मैं साथ रही। हाँ। तो डंडा ले गए, डंडे बजाने लगे बच्चों को, पानी बंद करो, पानी नहीं जान देंगे। हाँ। पानी नहीं जान देंगे खेत। हाँ। डंडे बजाने लगे आकर बस। तो ये जमीन आप पर कब्जा किसका है? हमारा है। कितने समय से? इतनी समय हो गई, कितनी बताऊँ? बैनामा सब है आपके पास? हाँ जी, सब चीज है? हाँ सब है। तो आप इनके कौन है? मैं इनका पोता हूँ। क्या नाम है आपका? फिरोज नाम है। मोहल्ला कौन सा लगता है? मोहल्ला हमारा कच्चा बाजार। थाना कौन सा लगता है? जहाँ जंगीराबाद। थाना जहांगीराबाद जी। अब बताइए क्या हुआ था पूरी बात? ये हुआ था, हम जो 5 बजे करीब खेत पर गए थे, है तो सुबह से ही थे वहाँ पर, बगल लाइट नहीं आई थी, लाइट आई थी 5 बजे। 5 बजे करीब हम खेत पर पहुँचे, हमने कुआं चला दिया। कुआं चलाने के बाद में थोड़ी देर वहाँ पानी चला खेत में। उसके बाद में 2 मोटरसाइकिल पे 6 जने आए थे, लाठी उनके संग लेके आए थे। आते गए उन्होंने कुछ नहीं पूछा नहीं कुछ था, उन्होंने डंडे बजाने चालू कर दिए। हमने हमारी दादी में भी मारा, मेरे में मारा, मेरा छोटा भाई है उसमें ही मारा था। फिर वहाँ से हमें भगा दिए। हमने फिर उसके बाद में महिला हेल्पलाइन पे फ़ोन करा था, तो वहाँ से आई। उसके बाद में हमारी कोई वहाँ सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद में थाने को कह दी कि थाने जाओ। अच्छा ये बताओ, आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा क्यों करेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ज़मीन उनके नाम पे हो कुछ? नहीं, नाम पे उन्होंने जो ऐसा है 2 टुकड़े थे, 2 बीघे के। अच्छा। एक तो वो था और एक ये उल्ली तरफ था। तो हमें तो पता नहीं हमारे दादा ने कब बेचा था कब नहीं, हम तो जन्म भी नहीं था हमारा। काफ़ी दिन टाइम हो गया वो बेचा था उनको पल्ला। 2 बीघे का टुकड़ा जो बेचा? जी हाँ, 2 बीघे का उन्होंने टुकड़ा बेचा था। 2 बीघे का बेचने के बाद में अब ये जो कब्जा उन पे उन्हें वो दे दिया, हम इतने पे ये। यानी कि जो 4 बीघा में से 2 बीघा जमीन का बैनामा उनको करवा दिया गया? हाँ, करवा दिया था। क्या नंबर है उसका? उसका 369। 369 जी। और जो आपकी जमीन है उसका वो 421 है। 421 जी। तो जो बैनामा है आपके पास में वो सब पुख्ता है? पुख्ता रखा है मेरे पास, सब चीज़ है। तो वो अचानक ऐसे आके कैसे घुस गई? और कितने समय से आप लोग काबिज हैं उस जमीन? मैं कोई हमारी दादी कब से काबिज है? मैंने तो ब्याह को आई, मैंने जमीन ही देखी, उसमें ही कर रहे, हम तो ना से उसमें खा रहे, उसमें कर रहे हैं। पता ना कितनी आप क्या कह रहे हैं जमीन हमारी है? वो तो कह रही जमीन हमारी है। हम अपनी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? जबरदस्ती बता रहे हैं। अच्छा। जोरन का मेरे साथ कोई आई ना, कमजोर आदमी। अच्छा। हाँ, ये पोते हैं बस आप? ये पोता। और जो इनके आपके बेटे हैं वो क्या करते हैं? वो शराब पीवे, वो कोई किसी मर्ज का नाम सुना तो बिल्कुल बेकार कर दी खाने पीने। आप कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं। 5 भाई जी। छोटे होंगे आपसे? हाँ, मेरे से छोटी हैं सब। छोटे हैं? हाँ, एक बड़े भाई हैं मुझसे, वो अपाज है। ये अपाज है। तो ये जमीन 2 बीघा जमीन आपके नाम पर है, काबिज भी आप हैं, सब कुछ सबूत पास में है, मगर उसके बावजूद भी इनका कहना है कि जो बराबर में जमीन 2 बीघा जमीन बराबर में ही है ना? नहीं, और 1 किलोमीटर दूर पे है। 1 किलोमीटर दूर है? हाँ। आपकी जमीन से? हाँ, मेरी जमीन से 2 जगह दूर दूर है। अच्छा। एक जगह नहीं। एक तो कांच ब्लॉक के पास है हाँ। और एक ब्लॉक से 1 किलोमीटर दूरी पे है।
अच्छा। जो 1 किलोमीटर दूरी पे वो हमने बेच दी थी हमारे दादा ने। हाँ। और जो ये जो ब्लॉक के पास है इसे हम कर रहे हैं 75-70 साल हो गए हमारी दादी को, वही जोत वो खा रही हैं। हाँ। अब जब से हम होश संभाला जब से हम वो खा रहे हैं हाँ। दादी के संग। हमारे अब वो संसार कह रहे हैं कि जमीन हमारी ये है। जमीन हमारी है। अचानक आके जो है कह देते हैं कि जमीन अब हमारी हो गई। जिस जमीन को तुम जोत रहे हो, जिस जमीन में तुम पैदावार ले रहे हो लगातार 50 साल 60 साल से या 100 साल से, अब वो जमीन हमारी हो चुकी है। कैसा किस तरह का ये चल रहा है। मैं आए दिन रोजाना जमीनों की खबरें चला रहा हूं। सबसे ज्यादा जमीनों पर ज्यादातर जो लोग हैं वो जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जमीन के टुकड़े के लिए मार मराई पर नौबत आ चुकी है। जितना योगी सरकार सख्ती बरत रही है जमीनों को लेकर, उतना ही जो लोग इस तरह के लोग हैं वो दबंगई कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे हैं कि लड़ने के लायक नहीं है। ये दादी है, इनके ये पोते हैं, और जो बेटा है वो किसी काम का नहीं है। शायद इसी कारण वो लोग जो है अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अगर पुख्ता सबूत उनके पास हैं, सुन लीजिए दादी जी। कोई उनके पास ऐसा पुख्ता सबूत है, कोई बैनामा है, तो फिर आपकी ज़मीन को कोई नहीं बचा सकता। और अगर आपका बैनामा है, पक्का काम है सब आपका, तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आपकी ज़मीन पर कोई काबिज हो नहीं सकता। ठीक है जी। तो क्या आप अब क्या चाहते हैं? जी हम इंसाफ चाहते हैं। हमारी दादी को और हमको और हमारे छोटे भाई को उन्होंने वहाँ आके खेत पे पानी लगाते टाइम मारा था, और दादी को भी मारा था, मेरे को, मेरा जो छोटा भाई है उसको भी मारा था। उसके बाद उसमें 6 जने थे वो जो मारपीट कर जी, और डंडे फंडे सब लेके आए थे। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे भागो वहाँ से, ये खेत हमारा, भागो वहाँ से भागो। और हमें खेत में भगा के मारा था उन्होंने। हम वहाँ से अपनी जान बचा के भागे कैसे ही। बस ये कैसी निवेदन चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारी दादी और हम, कैसे हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मारपीट की गई इनका कहना है, और साफ साफ वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। अब देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।